Hello, friends. Welcome back to yet another video of Cheat School, a completely new way to understand and learn the things. At present, you know that we do business studies class 11th and 12th, but आपको जैसे promise किया था that we will start the financial education as well in this Cheat School journey with all of you. So आज start करते हैं, but financial education से start करने से पहले हमारे को ये समझना चाहिए कि when we are born in this world, what are the different types of education which are actually available to us. कौन कौन सी तरीके की एजुकेशन है जो एक व्यक्ति अपने पूरी यू कैन से लाइफ के अंदर जब तक वो जीता है वो अपने अंदर उसको याद करता है, उसको समझता है, वो एजुकेशन प्राप्त करता है, ही गेट द नॉलेज ऑफ दैट एजुकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. समझते हैं कि पूरी हमारी जीवन की यू कैन से द जर्नी कैसी है. सो सबसे पहले एक बच्चा जब बॉर्न होता है, जब एक प्यारा सा क्रिएचर इस पूरे दुनिया के अंदर आता है, तो सबसे पहले वो एक बहुत प्यारा सा नन्हा सा फूल सा कोमल सा बच्चा होता है. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बड़ा होता है, अपने पैरों पे चलना सीखता है. 1 से 1.5 साल में, 2 साल में, जैसे ही वो 3 साल का होता है तो सबसे पहली एजुकेशन जो हम उसे देते हैं उसको प्री प्राइमरी स्कूल में डालते हैं, स्कूल्स में डालते हैं, जहाँ पे वो क्या सीखता है? पढ़ना, लिखना, मैथ्स, रीड राइट मैथ्स, डिसिप्लिन. सोसाइटी में है क्या, हम सोसाइटी में रहते हैं क्या, पूरी दुनिया के बारे में समझता है. हिस्ट्री है, जो हमारी पहले की हिस्ट्री कैसी थी वो क्या है, हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या साइंस है और हमारे को कुछ चीज़ों को कैसे करना चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हम किस सेंचुरी के अंदर पैदा हुए हैं, वो सब हम एक स्कूल लाइफ के अंदर देखते हैं. जैसे कि आप समझ सकते हो एक स्कूल लाइफ होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि हाथ उठा के आपको अपने आंसर का जवाब देना है, वॉशरूम के लिए मे आई गो टू वॉशरूम पूछना है. सो पूरा प्रोसेस होता है, एक इंसान को यू कैन से तराशता है. और जब हमारी स्कूल लाइफ 10th 11th 12th ख़त्म होती है, देन वी गो टू दी हायर एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुएशन. और पूरे इंडिया के अंदर जो सबसे बढ़िया ग्रेजुएटिंग स्कूल है दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. सो हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ एजुकेशन है जो हर बंदा लेता है इन दिस इंडिया, इन दिस वर्ल्ड, दैट इज स्कूलिस्टिक एजुकेशन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन होती है, किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए. हम अपने पूरी जीवन जो भी हम जीते हैं उसके अंदर से 20 से 25 साल, 24 साल हम सिर्फ इसी तरीके की एजुकेशन को देते हैं, क्योंकि जब तक हमारी 12th कंप्लीट होती है वो 17 18 के हो जाते हैं. उसके बाद 3 साल की यू कैन से ग्रेजुएशन या 4 साल की ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन भी करते हैं. सो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ एजुकेशन जो हम सब लेते हैं और जो सबसे ज़रूरी है हमारी लाइफ में, दैट इज स्कॉलिस्टिक एजुकेशन. नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, जब हमने स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म कर ली, तो एक बंदा क्या करता है? सबसे पहले जो जो बंदा वो करता है वो है अपनी जॉब देखता है. और जॉब कहाँ पे देखता है? अगर हम किसी एक अच्छे बी स्कूल की बात करें, एक अच्छे कॉलेज की बात करें, तो उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं. सो एक वन ऑफ द एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में वो एक जॉब की तलाश में निकलता है, जो आज तक हमारे को क्या है, जो उसके प्रोफेशनल से रिलेटेड होते हैं. तो सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशन जो हमारे को मिलती है वो मिलती है हमारे को उस जॉब करने के दौरान, जिसके अंदर हम अपनी स्किल डेवलप करते हैं, हम वो एक कार्य करते हैं जो हमारा एक प्रोफेशन बन जाता है. तो वो हमारी होती है प्रोफेशनल एजुकेशन. सो द सेकंड टाइप ऑफ एजुकेशन विच वी एक्चुअली टेक इज द प्रोफेशनल एजुकेशन. एग्जाम्पल समझते हैं. व्हेन अ कुक, एक शेफ होता है, जब वो 12th और अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करता है, वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स करता है. तो वो उस होटल मैनेजमेंट के कोर्स के बाद जब एक कहीं पे अगर एज एन अपॉइंटमेंट भी एक होटल में लगता है, तो उसके बाद भी एक एजुकेशन होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है कि हमारे यहाँ इस तरीके का खाना बनता है, हमारे यहाँ इतने मसाले डलते हैं. सो इट इज़ कम्प्लीटली द प्रोफेशनल एजुकेशन विच वी गेट एट द जॉब. सेकेंड वे कॉलिंग्स का काम होता है, कस्टमर सर्विस का काम होता है, सेल्स का काम होता है. तो एक पर्सन को सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे को एक कस्टमर से बात करनी चाहिए जिसके कारण हम एक डील क्लोज कर पाएँ या उसको सेटिस्फाई कर पाएँ. सो इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन विच वी गिव ऑन द जॉब. नीचे आप एक लड़की देख सकते हो, कैलकुलेटर से काम कर रही है, अकाउंटेंट. हमारे अकाउंट्स बुक्स में हम ऐसे अपने अकाउंटेंट्स करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑन द जॉब ट्रेनिंग विच इज़ अ प्रोफेशनल एजुकेशन. जो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है ये एक्चुअली में एक सीमित
एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करते, एक स्पेसिफिक टास्क की बात करते हैं, जो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसके अंदर हम अच्छे होते हैं उसके अंदर हमारे को ये जॉब मिलती है। लाइक एक पायलट है, वो पायलट सीखता है, वो उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन है, वो स्कूल के बाद सीखता है, पहले वो पढ़ना लिखना सीखता है, उसके बाद वो प्लेन उड़ाना सीखता है। इंडियन आर्मी की बात करें, 12वीं तक हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिटनेस के ऊपर हम अपनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हम गन्स के अंदर उसके बारे में उसके इफ्स एंड बट्स जानते हैं और फिर हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन होते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ एजुकेशन जो है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन। हमने स्कूल की एजुकेशन ले ली और प्रोफेशनल एजुकेशन ले ली। जैसे ही हम प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं हमारी एज हो जाती है 24 और 25। अब 24 और 25 के बाद हमारे पास एक कंपनीज के ऑफर आते हैं, हम कंपनीज में जाते हैं, तो ये हमारे को बताते हैं कि हमारे को कैसे वर्क करना है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, और हमारे को जॉब मिलती है उस स्किल को डेवलप करने के हिसाब से। और जहाँ पे हमारा 90% ऑफ दी 95% ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड थिंग्स दैट द एजुकेशन इज कंप्लीटेड, उनको एक जॉब मिल गई, उनका महीने के महीने पे चेक आ रहा है, तो उसके बाद वो सोचते हैं ये खत्म। मैक्सिमम ऑफ द पीपल स्टॉप देयर एजुकेशन एज दे आर पेड फॉर द स्किल दे नो एंड द लाइफ सीम्स टू बी ऑन ट्रैक। Here they miss out one of the most important education in life which was never taught, as there is no specific school to learn the same, that is financial education. The reality is they don't even know that it exists and we need to learn this as well. अभी ये दोनों एजुकेशन के बाद ये फाइनेंशियल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? द थिंग इज आपके पास एट प्रेजेंट जब आप जॉब लगते हो तब आप सिंगल होते हो, आपके लिए 25, 30, 50 हज़ार बहुत होते हैं, बट डाउन द लाइन जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं तब वो इनफ नहीं होते। आपको कोई नहीं सिखाता कि आपको पैसे कैसे मैनेज करने चाहिए। लीव दैट। फॉर द सेम रीज़न हम एक काम कर रहे हैं, जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो हम आपको देना चाहते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग व्हाट इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एक बार अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पे हाथ रखो, और ये क्वेश्चंस जो हैं मेरे पास, ये क्वेश्चंस अपने से पूछो कि रियलिटी में ये फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की कोई चीज़ है या हम बस हवा बना रहे हैं। आस्क योर सेल्फ, द एंटायर स्कूल सिस्टम, द जॉब सिस्टम इफ़ यू आर इन, उसके अंदर जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ क्या वो आपको किसी ने बताए हैं आज तक? आस्क योर सेल्फ, टिल डेट एनीवन इन स्कूल और कॉलेज और योर प्रोफेशनल लाइफ, क्या आपको ये सब बताया है कि बिजनेस कैसे करते हैं? आपको बताया है कि शेफ का कटिंग कैसे करते हैं? आपको कभी बताया है कि होटल को पूरे मैनेज कैसे करते हैं? नहीं बताया। एक कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत प्यारा, बताया है कभी कि मनी को कंपाउंड कैसे करते हैं? कंपाउंडिंग होता क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जरूर सिखाते हैं, बट उसको लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं किसी ने सिखाया है? हमारे पास अगर 25,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये सैलरी आ रही है, हमारे को अपने एक्सपेंसेस कैसे मेंटेन करने चाहिए? बताया है कभी किसी ने? आपके पास सैलरी आ गई, इट्स योर मनी, जैसे मर्जी उड़ाओ, बट किसी ने सिखाया है कि उसको कैसे मैनेज करें सो दैट इन द नियर फ्यूचर अगर हम बूढ़े होते हैं तो वो हमारे कैसे काम आएगा? कभी आपको ये बताया है कि आपको रिच कैसे बनना है? हमारे पास देखो 100 स्टूडेंट्स होते हैं बट ब्राइट स्टूडेंट्स 1 या 2 होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजॉरिटी ऑफ दोज 50 to 60 और 70 to 80% पीपल जो नॉर्मल रहते हैं, जिनकी भाई करोड़ों में सैलरी नहीं लगती। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पीपल। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन भाई, वो रिच भी हैं, फाइनेंशियल फ्री भी है, सब हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दो मेजर चंक ऑफ पीपल जो 80 to 90% है, जिनकी सैलरी स्टार्टिंग में 20,000, 25,000, 30,000 लगती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्या जो जॉब बैकग्राउंड से है, क्या कोई इन्हें सिखाता है, कोई भी स्कूल सिखाता है कि रिच कैसे बनना है? अच्छा कोई ये बताओ, हमारे को पता है स्टॉक मार्केट की पावर क्या है, सबको पता है शेयर मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है, किसी ने ये बताया कि हाउ टू रीड द स्टॉक मार्केट बिकॉज इट इज़ रियली अ पार्ट टू गेट रिच? किसी ने आज तक बताया है? अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके किसी भी जॉब वाले या आपके प्रोफेशन के अंदर किसी ने बताया है आपको कि इसके साथ आप दूसरी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो जहाँ पे आपकी इनकम बढ़े? क्योंकि जो हमारा गोल्डन पीरियड होता है वो 20 से लेकर 30 साल का होता है, जब आपके पास एबिलिटी होती है, आप हर कुछ अचीव कर सकते हो। अगर उसके में नहीं करा देन आफ्टर 30 इट विल बी रियली टू लेट। और अगर आप जॉब के सिर्फ चिक के ऊपर डिपेंडेंट हो, दैट इट विल बी हार्ड टू सर्वाइव इन द लेटर पार्ट, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 7% से। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। आर योर सैलरी इज गोइंग टू इंक्रीज इन द सेम वे, और
Are you able to put the same kind of efforts throughout your life? What if your job will be gone? Where you are standing, कोई नहीं सिखाता. How to spend your salary on earnings if you wish to have a decent amount of money with the inflation for the later part of the life. जब हम बूढ़े हो जाएंगे, काम करने के लायक नहीं होंगे, तब हमारे मान सकता हूँ कि हम घर पे रहते हैं, हमारा ट्रैवलिंग कॉस्ट बचता है, हमारे खाने की क्षमता इतनी रहती है, हमारा वो कम हो सकता है, बट इवेंचुअली हमारे मेडिसिन पे खर्चा बढ़ जाता है. सो वो कोई सिखाता है कि हमें वहाँ पे भी एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ कैसे जीते हैं. सो दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, दैट वाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो एक पर्सन को, एक इंसान को सही एज पे लेनी चाहिए. मेरे को इस चीज़ की नॉलेज बहुत पुरानी नहीं है, मैं भी इस इंडस्ट्री में, जॉब में, इस सिस्टम के अंदर फंसा हुआ अभी भी हूँ. यू कैन से इट्स जस्ट विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स विच आई एम गोइंग टू रीड, विच आई एम रीडिंग फ्रॉम लास्ट you can say couple of months and years, which is helping me to understand this system, that yes, there are the ways to be rich. I'm not saying job galat hai ya business sahi hai, it's just there are the concepts which we need to implement. चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, that will help you to be rich in the near future, slowly and steadily, because ये कोई one shot thing नहीं है. It helps you to value the money, it helps you to do everything in your life. So financial education किसके पास है? If you already have a family business, then you are lucky that maximum of the things will be taught by your family. Once you will join your business, आप business join करते हो, वो आपको सिखाते हैं. बट जो पर्सन जॉब के अंदर है वो मिस आउट करता है ये लर्निंग को, फाइनेंशियल लर्निंग को, कि हमारे को अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट करने चाहिए कि हम एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें या कुछ बड़ा कर सकें अपनी लाइफ में. सो उसके लिए हम हैं अब यहाँ पे आपके लिए. सो विद द जॉब दे आर अनेबल टू गेट द टाइम टू इवन थिंक, एज देयर माइंड इज फुल्ली पैक्ड विद व्हाट इज हैपनिंग इन द जॉब एंड हाउ दे कैन मीट देयर एक्सपेंसेस विद ऑल द कॉम्प्रोमाइजेस थ्रू आउट द लाइफ. जब भी हम जॉब पे हैं, फॉर श्योर 90% of the time we will be thinking these tasks needs to be done next day, next day, next day, next day for sure. एंड उसके बाद हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ की बात करते हैं, जो भी हमारी सैलरी है, दैट हाउ वी हैव टू मीट द कंप्लीट मंथ्स एक्सपेंसेस. दैट इज़ द रियलिटी. सो हमारे को वो एक्सपेंसेस तो मीट करने ही है, बट नाउ वी हैव टू प्ले स्मार्ट इन आवर टुडेज वर्ल्ड सो दैट वी कैन ब्राइटन आवर फ्यूचर. सो हमारा मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन देना है. सो 2-3 तरीके की एजुकेशन जो हमारे इस सिस्टम में बनाई गई हैं. तो फर्स्ट इज़ scholastic education, which is mandatory for each and every person. The second type of education comes the professional education that demands as per your job. जो आप जॉब कर रहे हो उसके रिलेटेड में जो आपको एजुकेशन मिलती है, that is known as the professional education. And third is the very most, आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, फाइनेंशियल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए. बिकॉज अगर आप इतिहास उठा के देख लो, यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर जितने भी रातों रात करोड़पति बने हैं, केबीसी में एक जना आया था जो 7 करोड़ भी जीत के गया था, वो भी कुछ सालों बाद बैंकरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीज़न दे आर नॉट हैविंग इनफ फाइनेंशियल एजुकेशन. उनको ये नहीं पता, जो उनके पास, चलो बाय लकी अगर उनके पास पैसा आ भी गया तो उसको सस्टेन कैसे करना है. So that's why financial education is one of the most important aspect in life which we have to make forward. So the thing is, आपको answers चाहिए, so as it's not taught anywhere, so we only try to share some basic principle or ethics which needs to be followed in real life to achieve the success. It's a tried some mission on which we are to serve the society, to educate with my experiences. Cheat School is all yours. We need to learn and learn because it's a never ending process. Your support is always required to grow and grow in our life. So if you like the video, please like, share and subscribe to my channels and stay connected for the business studies and the financial education videos from now onwards. Thank you.